सबसे पहले उस मुहिम की बात जिसके साथ हमें लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए, #बैन पिटबुल। यह मुहिम क्यों जरूरी है, इस विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस खूंखार कुत्ते पर बैन लगाना बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे शब्दों से भी आपको आपत्ति हो, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग मैं अभी कर रहा हूं उसको आगे जान के आप कहेंगे कि शायद सही ही है। संविधान के अनुसार घर पर पालतू जानवर रखना भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन हर अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। पालतू जानवर पालने के शौकीन अक्सर सिर्फ अपने अधिकार को याद रखते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं, जिसका नतीजा कितना गंभीर हो सकता है उसका एक वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, वो आपको देखना चाहिए। और उस वीडियो से जुड़े कुछ पहलू होंगे जिनको शायद आप महसूस कर लेंगे। ये वीडियो जो आपके टीवी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है कि 10 साल के एक बच्चे पर कुत्ते ने अटैक कर दिया है। यह घटना गाजियाबाद के संजय नगर की है। 23 सेकेंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि कुत्ते को एक बच्ची पार्क में टहला रही है और थोड़ी दूर पर कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। अचानक कुत्ता बच्ची के हाथ से छूट जाता है और वो दौड़कर एक बच्चे पर हमला कर देता है। बच्चा नीचे गिर जाता है और कुत्ता 10 सेकेंड तक उसे काटता रहता है। तभी एक युवक वहां पर पहुंचता है उसकी सुरक्षा के लिए और कुत्ते से बच्चे को कोशिश करता है कि खींच सके, लेकिन कुत्ते ने बच्चे को इतना कसकर जकड़ा हुआ था कि वो युवक उसे छुड़ा नहीं पाता है। और ये देखकर एक और युवक वहां पर पहुंचता है। दोनों मिलकर किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से निकालते हैं। इसके बाद वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। गनीमत रही कि समय रहते बच्चे को कुत्ते के चंगुल से बचा लिया गया, वरना अगर मदद में जरा सी भी देर हो जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। इस वीडियो में कोई भी ऑडियो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है, और इस सीसीटीवी फुटेज पर ही ये साफ दिख रहा है कि उस बच्चे पर किस तरह से उस कुत्ते ने अटैक किया। और अटैक करने के बाद दो युवक काफी संघर्ष करते हैं कि उस पिटबुल के जबड़े से उस बच्चे को, उस मासूम को निकाल पाएं, लेकिन तब तक उस पिटबुल ने उसके चेहरे में, उसके शरीर में इतने जख्म दे दिए थे जिससे वो बच्चा काफी ज्यादा खून से लथपथ हो गया। मैं बार बार कुत्ता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही होंगी। उन्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं बच्चे पर हमला करने वाले कुत्ते को कुत्ता क्यों कह रहा हूं, डॉग या डॉगी क्यों नहीं कह रहा हूं, पपी क्यों नहीं कह रहा हूं। यकीन मानिए, जो इस कुत्ते ने किया वो किसी इंसान ने किया होता तो उसे मैं अभी इंसान नहीं कहता। इस कुत्ते ने ऐसी हरकत की है जिसके बाद उसे कुत्ता कहने के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता है। कुत्ते के हमले में बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन कुत्ते ने उसका पूरा चेहरा और कान बुरी तरह से नोच खाए हैं। उसके चेहरे से मांस तक निकल आया है। गाल, कान और हाथ पर 5 गहरे जख्म हो गए हैं। इन्हें भरने के लिए 2.5 घंटे तक सर्जरी चली और 200 टांके भी लगाने पड़े। 3 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद घर पहुंचा बच्चा अभी भी सहमा हुआ है, सदमे में है। अगर बाहर से कुत्ते की आवाज आ जाए तो वो बुरी तरह से डर जाता है। मैं जैसे ही पार्क के अंदर आया वो डॉग उस पर हमला कर चुका था और वो बच्चा नीचे था, डॉग उसके ऊपर था और वो रोल हो रहा था, रोल कर रहा था बच्चे को। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैं देखते ही घबरा गया और बस अंदर से एक एनर्जी आई कि बच्चे को बचाना है, तो मैं कूद पड़ा और जितना मुझ पर हो सका मैंने हाई हुल्ला किया। मुझे खुद भी याद नहीं उस वक्त मैंने क्या क्या गेस्चर किए, क्या क्या नहीं किया, मगर कुल मिला के डॉग हटा, उस बच्चे को निकाला, बच्चे को निकालकर सीधे घर की तरफ लेके गए। कितना हिंसक था उस वक्त वो जानलेवा था। वो सिर्फ उसका एक ही टारगेट था कि गर्दन को पकड़ना है और जान लेनी है, बस वो ऊपर वाले की मर्जी थी। आज बच्चा हमारा सही है। बच्चा शाम को पार्क खेलने गया था 6:30 बजे के आसपास। वो कोई बच्ची पिटबुल को घुमा रही थी, जो एग्रेसिव डॉग है ऑलरेडी पहले से। उस डॉगी ने एकदम अटैक कर दिया। बच्चे ने बहुत कोशिश करी, एक लड़का उबैद नाम का बचाने भी आया, पर इतना खतरनाक डॉग, कितना कैड़ा जख्म दिया मेरे बच्चे के। बच्चे को कितने टाँके आए? 150 टाँके आए, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है। अच्छा, कान में भी कुछ? कान के नीचे की लो होती है जो कट गई है।
अच्छा, हाँ जी। तो अभी बच्चे को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, क्या कहा डॉक्टर? देखो डॉक्टर ने तो ये बोला है रेबिस का सिम्टम्स जो है 7 to 3 मंथ तक चलता पता लगता है। हम लोग किसी को मना करने जाते तो सामने से आप लड़ाई का वो चलती है, तो प्रशासन को ही करना पड़ेगा ऐसे तरह के डॉग बिल्कुल ना पाले जाएं। आज मेरे बच्चे के साथ हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। ये ब्रीडिंग रोक दी जाए, ये जितने भी डॉग क्लिनिक है इनके स्पेशल ये लगाया जाए। जो एग्रेसिव डॉग है कभी भी ना बेचे जाए, ना खरीदे जाए, ना यहाँ पे इंपोर्ट करे जाए। ना मुझे कुत्ते वालों से ऑब्जेक्शन, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कुत्ते हैं इन पे बैन कर दिया जाए। कुत्ते अच्छा, अब जो एक मन में डर है कि चूंकि घर के सामने ही पार्क है और सारे आसपास के पोस्टर, बच्चे नहीं निकले उतना से। हमने इसलिए आज ये मुहिम चलाई है #बैन पिटबुल, और मुझे लगता है और हमारी पूरी टीम को भी ऐसा लगता है कि आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये पिटबुल इस कदर आक्रामक है कि उसे संभाल पाना इतना आसान नहीं, और कई देशों में से बैन किया गया और इसलिए लोगों के अंदर इसको लेकर डर है। लेकिन गाजियाबाद में 10 साल के बच्चे को जिस तरह से कुत्ते ने काटा, वो पिटबुल नस्ल का ये जो कुत्ता था अपने आप में ये बता रहा था कि वो उस वक्त दरअसल किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, यानी उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। और गाजियाबाद में 10 साल के बच्चे को जिस कुत्ते ने काटा वो पिटबुल नस्ल का था, और यही बात हम आपको बार बार बता रहे हैं और ये तस्वीर भी आपको बार बार दिखा रहे हैं कि उसका ये कितना खूंखार नस्ल था। और उस बच्चे के चेहरे पर इतने जख्म हैं जिन्हें हम आपको भी दिखा नहीं सकते हैं। उसके पिता ने बताया कि लगभग 150 से ज्यादा टांके लगे। एक बार फिर से हम आपको उस कुत्ते के इस अटैक को दिखाते हैं फुल स्क्रीन पर। देखिए कि किस तरह से वो हमला कर रहा था। गाजियाबाद में 10 साल के बच्चे को जिस कुत्ते ने काटा वो पिटबुल नस्ल का कुत्ता है, जिसका नाम दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में शामिल है। पिटबुल इतना ताकतवर होता है कि उसे वश में करना बेहद मुश्किल काम होता है, और इसके बावजूद कुत्ते के मालिक ने पिटबुल को पार्क में घुमाने के लिए अपनी 14 साल की बच्ची को भेज दिया, जो उसे संभाल नहीं पाई और 10 साल के बच्चे की जान पर वहां बन आई। दुनिया के सबसे खूंखार नस्लों में शामिल पिटबुल का स्वभाव गुस्सैल और आक्रामक होता है। पिटबुल का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता है। ये साहसी, निडर और लड़ाकू कुत्ते माने जाते हैं। इनका औसत वजन 15 किलोग्राम से लेकर 38 किलोग्राम तक होता है। सामान्य कुत्तों के मुकाबले इनके जबड़े ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। किस्से कहानियों में जब भी कुत्ते का जिक्र आता है तो उसके आगे वफादार शब्द जरूर जुड़ा होता है, लेकिन पिटबुल पर यह बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, क्योंकि पिटबुल अपने मालिक का ही वफादार नहीं होता। यह इतना खतरनाक कुत्ता है कि अपने मालिक की जान भी ले सकता है। पिछले महीने की ही एक घटना है। लखनऊ में एक पिटबुल कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला सुशीला त्रिपाठी अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। उन्होंने पिटबुल पाला हुआ था और एक रात कुत्ता खुला रह गया। बेटे अमित ने सुबह देखा कि पिटबुल उनकी मां को नोच रहा है। पिटबुल 1 घंटे तक अपनी मालकिन को नोचता रहा। उसने बुजुर्ग महिला का पेट तक फाड़ दिया था। और अब गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते ने एक बच्चे को शिकार बना लिया है। अब सवाल यह है कि लोग इतने खूंखार कुत्ते को घर में पालते ही क्यों हैं, जो खुद अपने मालिक का सगा नहीं होता। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर पिटबुल इतनी खतरनाक नस्ल का कुत्ता है तो फिर उसे पालने पर भारत में बैन क्यों नहीं किया गया है, जबकि दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में पिटबुल कुत्तों पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध है या कई तरह के सख्त नियम है। पिटबुल को पूरी तरह बैन करने वाले देशों में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल हैं, जहां ना इन्हें पाला जा सकता है और ना ही उनका व्यवसाय भी किया जा सकता है। इसके अलावा बेल्जियम, जापान, जर्मनी, चीन और ब्राजील जैसे देशों के कुछ हिस्सों में इन कुत्तों पर बैन भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिटबुल एक ऐसी आक्रामक नस्ल का कुत्ता है जो कभी और किसी पर भी हमला कर सकता है। अमेरिका में पिटबुल को पालने पर बैन नहीं है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में पिछले 40 वर्षों में कुत्तों के हमलों की जितनी घटनाएं हुई हैं, उनमें से 68% हमलों में
पिटबुल ही शामिल था। इसलिए पिटबुल कुत्तों को पालने पर कई देशों में बैन है, क्योंकि अगर उनकी परवरिश में थोड़ी सी भी चूक हुई तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये लखनऊ और गाजियाबाद की घटनाओं से पता चलता है। गाजियाबाद में 10 साल के बच्चे का पूरा चेहरा नोच देने वाले पिटबुल कुत्ते ने अपने स्वभाव के मुताबिक ही बर्ताव किया, लेकिन हमें लगता है कि असली गुनहगार तो उसके मालिक ललित वत्स हैं, जिन्होंने ऐसे खूंखार नस्ल के कुत्ते को पाला। लेकिन जिस तरह माँ बाप को अपने बच्चे में कभी कोई बुराई नजर नहीं आती, उसी तरह पिटबुल के मालिक को भी अपने पालतू कुत्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती है। वो कह रहे हैं कि उनका पिटबुल तो बड़े ही शांत स्वभाव का है। आपको एक बार सुनना चाहिए। रेगुलर वो है कि शाम को एक बार मैं आता था तो उसे घुमाता था रात में 8-9 बजे के आसपास, और बच्चों के साथ थोड़ा खेलता भी था वो उन सब के साथ। तो वो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शाम को उसे घुमा लेती हूँ। अब घुमाने के चक्कर में वो पार्क की साइड को चले गए जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे खेलते हुए क्या हुआ कि वो बॉल से खेल रहे थे, तो ऑस्कर बॉल के पीछे भागने की उसने कोशिश करी, तो बाकी सब बच्चे जो थे वो तो झूले पर चढ़े गए। फिर जब वो छूट गया उसके हाथ से तो उसने कोशिश शायद करी उसे कि वो हल्का सा उसे संभाल ले लड़का, लेकिन उसके चक्कर में बॉल भी उसके हाथ में थी शायद, तो उसके चक्कर में उसने उसे काट लिया। और एग्रेसिव की सर ऐसी बात है कि मैंने उसे कभी भौंकते हुए भी नहीं देखा। यहाँ जितने भी लोग उसे जानते हैं सब बात अच्छे से बता सकते हैं, और स्पेशली हमारे घर पर भी कि जो भी लोग आते हैं सबके साथ बहुत उसका फ्रेंडली बिहेवियर था। लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट का अगर मैं बताऊं तो नहीं पता मुझे कि वो कैसे उस टाइम पर एग्रेसिव हुआ और क्यों हुआ। बच्चे को लहूलुहान कर देने वाले पिटबुल कुत्ते के मालिक जितने निश्चिंत नजर आ रहे हैं, उसे देखकर आपको हैरानी सी हो रही होगी। लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि भले ही बच्चे के इलाज पर उसके परिवार के अब तक 1.25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए हों, लेकिन कुत्ते के मालिक पर सिर्फ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा है। और वो भी उनके पालतू कुत्ते के काटने पर नहीं लगा है, बल्कि बिना लाइसेंस कुत्ता पालने के जुर्म में लगा है। और ये जुर्माना भी नगर निगम ने लगाया है। लेकिन इस केस में सबसे हैरान कर देने वाली जो बड़ी बात है वो यहां पर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में किसी भी जानवर को परेशान करना, छेड़ना, चोट पहुंचाना, उस पर अत्याचार करना कानूनन जुर्म है, फिर चाहे जानवर पालतू हो या आवारा। ऐसा करने पर 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन इसी देश में आपको जानकर वाकई आश्चर्य होगा कि इसी देश में अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है और किसी की जान भी ले लेता है तो उसके मालिक को सिर्फ अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान है। अंतर आप देख लीजिए। मतलब हमारे कानून में जानवरों को इंसान के अत्याचारों से बचाने का कानून ज्यादा सख्त है, और पालतू जानवरों के हमलों पर उनके मालिकों को सजा देने वाला कानून बेहद नरम है। इसलिए अक्सर पालतू कुत्तों के मालिक बेखौफ रहते हैं, और इस बात को साबित करने वाला एक वीडियो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। क्योंकि ये वीडियो अब जब बहुत पुराना हो चुका, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी कहानी अभी भी छिपी हुई है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर बच्चे को कुत्ते के काटने का ये वीडियो हाल में सामने आया, और वीडियो में जो दिख रहा है कि वो बच्चा लिफ्ट में पहले से मौजूद है, और वो साफ साफ दिख रहा है कि कैसे लिफ्ट के अंदर कुत्ता बच्चे को काट लेता है। लेकिन कुत्ते की मालकिन एक बार भी बच्चे को संभालने की कोशिश नहीं करती हैं, और ना ही अपने कुत्ते को रोकने की कोशिश करती हैं। बच्चा दर्द से कराता रहता है, और महिला लिफ्ट से ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरअसल इस महिला का ये संवेदनहीन रवैया उस कानून की वजह से है जिसमें पालतू कुत्ते अगर किसी को काट लें तो भी कुत्ते के मालिकों का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। और विडंबना तो ये भी है कि अगर किसी नाबालिग बच्चे ने वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया तो उसके माता पिता के खिलाफ FIR दर्ज होती है, जिसमें माता पिता पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही एक्सीडेंट में घायल शख्स को हर्जाना भी देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को नोचकर खा जाए तो इसमें मालिक के खिलाफ पुलिस सिर्फ नोटिस जारी कर सकती है, और अगर मालिक की किस्मत ज्यादा ही खराब हो तभी उसे सजा हो सकती है, और वो भी सिर्फ 6 महीने की। यानी कुत्ते के हमले में घायल को हर्जाना भरने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। यही नहीं, ये बातें लोगों को कॉन्फिडेंस देती है कि वो चाहे जैसा चाहे अपने पालतू कुत्तों को टहलाते हैं, फिर चाहे उनका पालतू कुत्ता कितना भी खूंखार क्यों ना हो और उससे लोगों को कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उनके मालिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं तो यही चाहूँगा ऐसा खतरनाक कुत्ते पे कार्रवाई करी जाए। ये पुलिस के लाइसेंस वगैरह बिना के उसके नहीं रखा जाए, मास्क के बिना नहीं रखा जाए। छोटे छोटे बच्चे पार्क में आते हैं, नगर निगम का एक बोर्ड लगे कि यहाँ कोई कुत्ता ना घुमाया जाए ऐसा खतरनाक। और ये छोटे मोटे जो गली के भी हैं ये भी पकड़े जाएं। सौरभ, ये इतनी बड़ी घटना हुई है, अब हम इसको दो हिस्सों में नहीं बांट सकते कि जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं या जो लोग जानवरों से प्यार नहीं करते। ऐसा कोई नहीं है जो जानवरों को हानि पहुंचाना चाहेगा, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये अब समझ से परे हो चुका है। इतनी बड़ी घटना सामने आई। देखिए, घटना का एक मोड होता है। अगर किसी ने पिटबुल पाला, पिटबुल लाखों पिटबुल हैं, ये नहीं कि सारे अग्रेसिव हैं। पालने का तरीका होता है, मालिक के ऊपर भी होता है। ये नहीं कि एक पिटबुल की, दो पिटबुल की सजा आप पूरी कौम को दे दें या पूरे लोग जानवरों से नफरत करने लग जाएं। जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि डॉग्स पार्क में ना आए, तो डॉग्स पार्क में देखिए, आप सोचिए कि सड़क पर घुमाने पर भी डॉग्स को पाबंदी और पार्क पे लाने में भी पाबंदी। उसका एक टाइम तो हो सकता है ना। 20 देशों में बैन है पिटबुल। नहीं, देखिए, जब तक ये कानून भारत सरकार बनाए, अगर उनको बैन करना है, सबसे पहले कैनल बैन हो, जहां पर इलीगल तरीके से ब्रीडिंग हो रही है। कैनल के ऊपर तो कोई कानून नहीं ला रहा। कितने सहमत हैं आप इनकी इस बात? इनकी बात से शायद मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जब अपनी परेशानी नहीं होती ना, तब लगता है ये इस तरह के भावना मेरे अंदर भी जागेंगी। अगर मेरा बच्चा ना होता और दूसरे का बच्चा होता तो भावना तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि उससे प्यार भी करना चाहिए। ये छोटा सा पार्क है, घुमाने पे पाबंदी है। इस तरह के कुत्ते को अगर पार्क में घुमा रहे हैं तो कम से कम उसको ना मास्क लगा होना चाहिए ताकि वो काट ना पाए। इस वक्त कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपके पास खुद 4 पेट्स हैं, आपने जैसा बताया। ये जो हादसा है, जो वीडियो आया है, उसको देखकर सबसे पहले आपके क्या दिमाग में आया? देखिए, वो पिटबुल का काटना दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यस, बट हमें आगे पीछे का नहीं पता कि क्या रीजन था। क्या कभी उस बच्चे ने उस पिटबुल को छेड़ा था, या वो पिटबुल कैसे, किन कंडीशंस में उसको पाला गया है। कि इट इज नॉट अबाउट द ब्रीड, इट इज अबाउट हाउ यू आर रेजिंग द ब्रीड। आप उस ब्रीड को कैसे पाल रहे हो। कुत्ते को काटने को पोमेरेनियन भी काट के इतना ही नुकसान कर सकता है, लेकिन आप कैसे उस कुत्ते को पाल रहे हो, आपने कैसे उसको ट्रेन किया है, वो इम्पोर्टेंट है। पिटबुल जाना जाता है, बहुत से देशों में बैन है, तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से वो हमला। पिटबुल के लिए ये मिथ्स है। पिटबुल मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एक लैब से ज्यादा फ्रेंडली है। वो अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप कैसे कुत्ते को पाल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। जिन देशों में आप कह रहे हैं बैन है, पिटबुल्स को लोग हंटिंग के लिए यूज करते थे, तो वो उनकी टेंडेंसी वैसी हो जाती है। जब आप बचपन से एक कुत्ते को ट्रेन कर रहे हो हंटिंग के लिए, तो वो टेंडेंसी वैसी हो ही जाएगी। डॉग सब कुछ रखते हैं, लेकिन इस वक्त वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कुश के साथ हुआ है वो औरों के साथ ना हो। तो उस चीज को लेकर आप लोगों का क्या है? वो जो हुआ, क्या वो सही था? जो हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि बच्चे को इम्पैक्ट हुआ है, एक बच्चे की जान खतरे पे है, ठीक है, दैट्स नॉट राइट। बट उसको लेके इतना बड़ा मतलब इश्यू बनाना, बवाल मचाना इज नॉट राइट एज वेल। इंडिया में एक रिवाज है कि पेट पालना शौक के लिए, ठीक है, पर वो पेट को एडुकेट करना है कि जैसे बच्चों को हम एडुकेट करता है, वैसे अगर आप शौक से एक पेट पाल रहे हो, वो आपका बच्चा है एक तरफ से, तो उसको एडुकेट करना है। और वो ट्रेन जितने अच्छी तरीके से होंगे उतने वो लेस हार्मफुल होंगे। वेरी वेरी एग्रेसिव कंडीशंस में, वेरी बैड कंडीशंस में ब्रीड्स होती हैं जिनमें कि खूंखार में आता है। जो तो खूंखार, जो आप कह रही हैं कि आपके पास एक कुत्ता है और वो खूंखार है, आप मानती हैं कि वो खा सकता है किसी को? किस तरह संभालते हो आप? क्या करते? बिल्कुल, मैं उस कुत्ते को आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैं लेके जा रही हूँ तो मैं लिफ्ट में नहीं घुसती उसको लेके। अगर कोई बच्चा या कोई एल्डर या कोई भी लिफ्ट में है जो डरते हैं, वो खा सकता है किसी को, आपको पता है? सकती है, वो काट सकती है आपने, लेकिन उसको आप घर में रखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो घर पे है, घर पे कुछ नहीं कहती है। मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं, आई मेक इट अ पॉइंट, मैं उसको अलग रखती हूँ। नियम नहीं बनाए, रख रखाव के नियम होने चाहिए कि नियम है, वो बहुत वेल ट्रेंड है। अगर कोई सामने आ भी जाए, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे घर आती है, अगर ये उसके सामने आ जाए और मैं उसको बोल दूं कि नहीं सिट डाउन, वो वहीं बैठ जाएगी। दैट इज अगेन हाउ यू ट्रेन द डॉग। आज के जमाने में हम इंसानों से ज्यादा जानवरों को अपनी जिंदगी में तवज्जो देते हैं, और जानवरों में भी सबसे ज्यादा कुत्तों को, क्योंकि हमारे समाज का मानना है कि आज के समय में इंसानों से ज्यादा वफादारी कुत्तों में होती है, और ऐसे में कुत्तों के प्रति इंसानी स्नेह और प्रेम आम बात है। लेकिन कई बार पालतू कुत्तों के लिए ये प्रेम पागलपन की हदों को भी पार कर जाता है। कई लोग अपने पालतू कुत्ते के आगे इंसानों को भी कोई तरजीह नहीं देते। हमारे समाज में कुत्तों को सुरक्षा के नजरिए से भी पालने का रिवाज रहा है, लेकिन कुत्तों को पालना अब शौक से ज्यादा शो ऑफ करने का जरिया बन चुका है, और यही वजह है कि लोग पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्तों को भी पालने से नहीं डरते।
क्योंकि इससे उन्हें समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है। कुत्ता कितना वफादार है, इससे ज्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि देखो फलाने शर्मा जी विदेशी नस्ल का कितना जबरदस्त कुत्ता खरीद कर लाए। पालतू कुत्तों के स्वभाव में ज्यादा ये मायने रखने लगा है कि वो कुत्ता कितना महंगा है। लोग अपने खाने पर इतना पैसा खर्च नहीं करते जितना पैसा कुत्ते पालने पर अब खर्च होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आज बाजार को मिल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको भी हम एक आंकड़े के जरिए आपको समझाते हैं, क्योंकि भारत में इस समय पेट पॉपुलेशन यानी कि पालतू जानवरों की संख्या 2 करोड़ 90 लाख है, जिनमें से 2 करोड़ 40 लाख पालतू कुत्ते हैं, बाकी बिल्लियां और अन्य जानवर हैं। भारत में पेट केयर इंडस्ट्री यानी कि पालतू जानवरों की देखभाल और भोजन का बाजार करीब 4,000 करोड़ रुपए है, जिसके वर्ष 2026 तक 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान भी जताया गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय भारत में पालतू जानवर के फूड प्रोडक्ट्स की जितनी डिमांड है उसकी 40% शॉर्टेज है, यानी 40% मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसकी कमी है। इसके बावजूद भारत में इंडियन पेट केयर मार्केट 17% की रफ्तार से बढ़ रही है और ये देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मार्केट्स में भी शामिल है। पेट फूड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में पेट ऑनर साल भर में औसतन 24,000 रुपए अपने पालतू जानवर के भोजन और देखभाल पर खर्च कर देते हैं। ये आंकड़े साफ तौर पे बताते हैं कि भारत में पालतू जानवरों को पालना अब सिर्फ शौक नहीं रह गया है। अब लोग अपने पालतू कुत्ते को वैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल से जोड़कर देखते हैं जैसे किसी लग्जरी कार को या किसी महंगी और ब्रांडेड घड़ी को। लेकिन हमारे समाज की मानसिकता देखिए कि लोग जानवर पालने से पहले उसकी नस्ल और क्वालिटी पर रिसर्च करने में तो खूब वक्त लगाते हैं, लेकिन जानवर पालने के लिए जरूरी नियम पर कोई रिसर्च नहीं करते, और फिर वो होता है जो गाजियाबाद में हुआ। ये तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों के बाद मुझे लगता है कि हैशटैग बैन पिटबुल के साथ आपको जुड़ना चाहिए और अपनी जो राय है उसे जरूर साझा करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आप जहां रहते हैं वहां खूंखार और जंगली जानवरों की भी जरूरत नहीं है, और ऐसे जानवरों को वाकई आपसे जितना ज्यादा दूर रखा जाए आपके लिए भी जरूरी है।